TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,566 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,03,918 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,566 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 55,390 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,485 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 34,911 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,665 है। अल्बर्टा में 8,067 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 154 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,904 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 174 है। नेथन फिलिप्स स्क्वायर में टोरंटो के आइकॉनिक टोरंटो साइन पर तोड़ फोड़ की गई है। इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई कि इन सब के पीछे कौन है और ये सब किसने किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेथन फिलिप्स स्क्वायर में टोरंटो के आइकॉनिक टोरंटो साइन पर तोड़ फोड़ की गई है। इस तोड़ फोड़ के पीछे मुल्की हालात से मुतालिक मुख्तलिफ ख्यालात की निशानदही की गई है, जबकि एक नीले रंग की तिरपाल को मुख्तलिफ नारों के साथ वहां लगा दिया गया। इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई कि इन सब के पीछे कौन है और ये सब किसने किया। ये जगह गुज़िश्ता महीने से एहतजाज का मुकाम रही है, जबकि लोगों ने यहाँ टेंट भी लगाए थे। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो जल्द इसकी मुरम्मत कर लेंगे, जबकि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतजाज पर नजर रखी जाएगी। किसी भी तोड़ फोड़ का जायजा लिया जाएगा और किसी भी नुकसान की मुरम्मत की जाएगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस से 257 नए केसेस सामने आए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के 257 नए केसेस सामने आए, जिनमें निस्फ से ज़ायद केसेस विंडसर एसेक्स के इलाके से रिपोर्ट हुए। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की मजमूई तादाद 34,911 तक जा पहुंची है, जबकि 87% अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सूबे में गुज़िश्ता एक दिन के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 7 अफराद की हलाकत हुई, जिसके बाद कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 2,665 तक जा पहुंची है। किंगस्टन में कायम एक सैलून से कोरोना वायरस के फैलाव के बायस मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 27 तक जा पहुंची है, जिनमें सैलून के मुलाजमीन और वहां आने वाले सार्फिन भी शामिल हैं। सैलून को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान इस सैलून से अब तक 27 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हो चुकी है। मुतासिर होने वाले अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जो सैलून पर तो नहीं आए, लेकिन वो सैलून से मुतासिर होने वाले अफराद के साथ करीबी राब्ते में रहे। दुनिया की बड़ी कंपनीज की जानिब से फेसबुक के बायकॉट का सिलसिला जारी है, जबकि अब इसमें कैनेडियन कंपनियां भी शामिल होने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया की बड़ी कंपनीज की जानिब से फेसबुक के बायकॉट का सिलसिला जारी है, जबकि अब इसमें कैनेडियन कंपनियां भी शामिल होने लगी हैं। स्टॉप हीट्स फॉर प्रॉफिट बायकॉट मुहिम के मुंतज़मीन, जिनमें इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले ग्रुप्स और दीगर लीग्स शामिल हैं, उनका कहना है कि फेसबुक ने सफ़ेद फार्म अफराद की बरतरी, तासुब परस्ती, नस्ली इम्तियाज़ और तशद्दुद के फैलाव से मुतालिक मवाद को ख़त्म करने के लिए काबिल ज़िक्र इक़दाम नहीं किए। उनका कहना था कि हम लोगों में नस्ली इम्तियाज़ से मुतालिक आगाही फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ़ेसबुक भी इस सिलसिले में काबिल ज़िक्र इक़दाम उठाए और ऐसे मवाद के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम करे जो किसी एक तबके की बालातरी नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी हो। कंपनीज ने फेसबुक की जानिब से नफरत पर मबनी मवाद के फैलाव को रोकने से इनकार पर बायकॉट मुहिम का आगाज़ किया। वैनकूवर की एथलेटिक वेयर कंपनीज लुलुलेमन एथलेटिका इनकॉर्पोरेशन,
माउंटेन इक्विपमेंट OR टेरेक्स ने फेसबुक पर चलाए जाने वाले इश्तिहारात को रोककर बाइकॉट में शामिल होने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि दुनिया की नामवर मल्टीनेशनल कंपनीज कोका कोला, यूनिलीवर, होंडा अमेरिका, पैटागोनिया और दीगर कई बड़ी कंपनीज फेसबुक का बाइकॉट कर चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के वक्त से क्यूबेक में पब्लिक ट्रांजिट में मास्क पहनने को लाजमी करार दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में पब्लिक ट्रांजिट में मास्क पहनने को लाजमी बनाया जाएगा, जबकि सूबे कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर से निपटने के लिए कोशा हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब इंडोर जगहों पर मास्क पहनने की तरगीब दी जाती है, जबकि 2 मीटर का जिस्मानी फासला बरकरार रखने को भी कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के वक्त से पब्लिक ट्रांजिट में मास्क पहनने को लाजमी करार दिया जाएगा। इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब हुकूमत सूबे भर में गुज़िश्ता 1 महीने से मास्क पहनने को मामूल बनाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर मॉन्ट्रियल में जो कोरोना वायरस का मरकज बना हुआ था। वाज़ेह है कि कनाडा भर में मास्क के हवाले से कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, जिसे कोरोना वायरस से बचने का मौसर हल समझा जाता है। क्यूबेक में हुकूमत की जानिब से इबादत गाहों को खोलने का फैसला किया गया है, ताहम वहाँ गाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि चेहरों को ढांपना ज़रूरी होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में हुकूमत की जानिब से इबादत गाहों को खोलने का फैसला किया गया है, ताहम वहाँ गाने बाजों की इजाज़त नहीं होगी, जबकि चेहरों को ढांपना ज़रूरी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसाजिद, गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों में वापस आने वालों को चंद नए उसूलों पर अमल करना होगा। एक मस्जिद के इमाम का कहना था कि मसाजिद को बंद करने का फैसला मुश्किल था। एक मुसलमान के लिए ये उसकी जान लेने के मुतरादिफ था, लेकिन हमें अपनी हिफाजत के लिए ऐसा करना पड़ा। मुसलमानों के लिए जो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मसाजिद के दोबारा खुलने पर मुसलमानों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। आर्च बिशप ऑफ मॉन्ट्रियल का कहना है कि वो कई दिनों से मॉन्ट्रियल के कैथोलिक गिरजाघरों को खोलने की तैयारियां कर रहे हैं। उनका कहना था कि आने वालों को कुछ मामूली उसूलों पर अमल करना होगा, जिनमें हाथ धोना और मास्क पहनना वगैरह शामिल हैं, लेकिन सर्विस के दौरान गाने की पाबंदी गैर मामूली उसूल है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिका के हाथों कत्ल होने वाले जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिका के हाथों कत्ल होने वाले जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ट्रंप की हवालगी के लिए इंटरपोल रेड नोटिस की दरख्वास्त दे दी। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक तेहरान के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी पुलिस के जरिए डोनाल्ड ट्रंप समेत 36 अमरीकी फौजी और सियासी अहदेदारों के साथ साथ जनरल सुलेमानी के कत्ल में मुलव्विस दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की गिरफ्तारी और रेड डिक्लेयर करने का हुक्म जारी किया गया है। ईरानी अदलिया के सरबरा अल्लामा सैयद इब्राहिम रईसी की क़यादत में इजलास के दौरान तेहरान के प्रोसिक्यूटर आली अल-क़ासी महर ने जनरल सुलेमानी के कत्ल केस से मुतालिक किए गए इक़दामात पर तबसरा करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी पुलिस के जरिए डोनाल्ड ट्रंप समेत 36 अमरीकी फ़ौजी और सियासी अहदेदारों के साथ साथ जनरल सुलेमानी के कत्ल में मुलव्विस दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की गिरफ्तारी और रेड डिक्लेयर करने का हुक्म जारी किया गया है। उन्होंने इस अफराद के जुर्म को कत्ल और दहशतगर्दाना इक़दामात करार देते हुए कहा कि इस फहरिस्त में सर फहरिस्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 3 जनवरी को इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर अमेरिका की जानिब से रॉकेट हमले किए गए, जिसके नतीजे में पासदाराने इनकलाब के कमांडर क़ुद्स जनरल कासिम सुलेमानी समेत इराक की अवामी रज़ाकार फोर्स अल हशद अल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल मुहंदस भी मारे गए थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,04,29,924 तक जा पहुँची है, जबकि इससे हलाकतें 5,08,637 हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,04,29,924 तक जा पहुँची है, जबकि इससे हलाकतें 5,08,637 हो गयी। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी
अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,28,788 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 26,82,011 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 13,70,448 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 58,385 जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 9,320 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 6,47,849 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना से 16,919 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 5,68,346 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 10,670 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,25,205 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,599 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 1,86,436 तक जा पहुंची है। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और रोजाना सिर्फ चंद नए कोरोना मरीज सामने आते हैं, जबकि इससे अमवात में काफी अरसे से कोई इजाफा सामने नहीं आया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से 14 ममालिक के नाम जारी किए गए हैं, जिनके शहरी 1 जुलाई से यूरोपीय यूनियन के ममालिक में दाखिल हो सकेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूरोपीय यूनियन ने कोरोना वायरस से कदरे महफूज समझे जाने वाले 14 ममालिक के शहरियों के लिए सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से 14 ममालिक के नाम जारी किए गए हैं, जिनके शहरी 1 जुलाई से यूरोपीय यूनियन के ममालिक में दाखिल हो सकेंगे। जिन ममालिक के शहरियों को 1 जुलाई से यूरोपीय ममालिक में दाखिले की इजाज़त होगी, उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मराकेश, जनूबी कोरिया, अलजायर, जॉर्जिया, मॉन्टेनेग्रो, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, ट्यूनिस, थाईलैंड और यूरुग्वाय शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अमेरिका, चीन और ब्राज़ील का नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वो चीन को भी 14 ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने को तैयार है, अगर चीन भी यूरोपीय ममालिक के शहरियों के लिए सफरी मुआहदा करने पर तैयार हो जाए। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र मार्च में ही अपनी सरहदें बंद कर दी थीं। ताहम यूरोपीय यूनियन मौसम गर्मा के सयाहती दौरानिए से कबल ये पाबंदी मरहलावार उठाना चाहती है। पहले मरहले में ऐसे ममालिक का इंतखाब किया गया है जहाँ कोरोना की वबा काबू में है और वो ममालिक कदरे महफूज तस्वुर किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग पहले ही अपनी सरहदें खोल चुके हैं। अमरीकी रियासत यूटा के जंगलात में आग लगने से 10,000 एकड़ अराज़ी जल गई। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत यूटा के जंगलात में आग लगने से 10,000 एकड़ अराजी जल गई। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूटा के शहर सरातोगा स्प्रिंग्स के करीब जंगलात में आग भड़क उठी। आग कई हज़ार एकड़ ज़मीन पर फैल गई, जिससे एक मकान भी जल गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमदादी रज़ाकारों ने हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।